नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से भारत में हाहाकार मचा हुआ है। एक वक्त था जब सबको लगने लगा था कि अब कोरोना की विदाई का समय आ गया, लेकिन अचानक ये फिर वापस आ गया। इतना ही नहीं, इस बार तो कोरोना की दूसरी लहर ने सबके होश ही उड़ा दिए। हर रोज 3 लाख से ज्यादा केस और रिकॉर्ड मौतों ने सबको हिलाकर रख दिया। इस बीच अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा कि भारत में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के लिए कई संभावित कारक जिम्मेदार हैं, जिनमें धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में जुटी भारी भीड़ भी शामिल है। WHO का कहना है कि इस दौरान कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया। WHO ने बुधवार को प्रकाशित महामारी से संबंधित अपनी साप्ताहिक कोविड-19 अपडेट में कहा कि कोरोना वायरस के B1617 वेरिएंट का सबसे पहला मामला अक्टूबर 2020 में सामने आया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना के मामले और बढ़ती मौतों की संख्या के पीछे B1617 और B117 जैसे वेरिएंट जिम्मेदार हैं, लेकिन सरकार ने पता चलने के बाद भी इन वेरिएंट को रोकने के लिए कोई जरूरी कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत के हालात को लेकर हाल ही में किए गए जोखिम मूल्यांकन में पाया गया कि देश में कोविड-19 के मामलों में फिर से बढ़ोतरी के लिए कई संभावित कारक जिम्मेदार हैं, जिसमें SARS-CoV-2 के कई वेरिएंट्स के प्रसार ने भी संभावित भूमिका निभाई। इसी तरह कई धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में जुटी भारी भीड़ के चलते सामाजिक रूप से लोगों का मेलजोल बढ़ा। WHO ने हाल ही में एक रिपोर्ट में भारत में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट B1617 के रूप को चिंताजनक और दुनिया भर के लिए खतरनाक बताया। WHO ने कहा कि भारत में पाए जाने वाला कोरोना का नया म्यूटेंट काफी संक्रामक है। ये दुनिया के 44 देशों में पहुंच गया है। WHO ने साप्ताहिक महामारी रिपोर्ट में कहा कि 11 मई तक कोविड वायरस के 4500 क्रम अपलोड किए गए, जिसमें से भारत में पाए जाने वाला B1617 के वेरिएंट 44 देशों में मिला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।